हाँ, तो डस्ट ऑफ स्नो के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पोएम दैट इज फायर एंड आइस। और ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है। ओके, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, अगेन वही चीज लिखी हुई है। तो यहाँ का टाइटल है फायर एंड आइस। तो ये भी समझ में आ जाता है डायरेक्ट ट्रांसलेशन से। फायर जो हम अग्नि बोलते हैं, आग बोलते हैं, वो आइस मतलब जो हम बर्फ बोलते हैं वो। यस। सो लेकिन देखो क्या है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, क्या बोल रहे हैं? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम मतलब जो हम बोलते हैं यार, लोग तो बोलते हैं, वो लोग मतलब सम वो लोग मतलब इंग्लिश में सम। ओके, तो बोल रहे हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Okay? ये हमने पढ़ लिया। चलो डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं? Some say the world will end in fire and some say in ice. तो ये कौन, ये सम कौन है? ये सम है साइंटिफिक लोग। वो लोग कौन से? साइंस वाले। कौन बोलेगा? हम लोग तो कुछ बोलेंगे ही नहीं ना कि वर्ल्ड ऐसे होगा ऐसे होगा, जो होना वो होगा ओके, लेकिन साइंटिस्ट और साइंटिफिक लोग को अगर पूछा जाए, ना पूछा जाए तो भी वो बता देंगे। क्या बता देंगे? कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। तो वो बोल रहे हैं, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, द वर्ल्ड विल एंड टू वेज। सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब फायर से जलकर वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। और कई लोग बोल रहे हैं बर्फ से। जैसे मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कुछ पर्टिकुलरली मूवी है या वेब सीरीज है, आई डोंट नो, मैंने तो नहीं देखी बट सुना हुआ है। नाम भी सिर्फ पी पे से याद था, पता चले तो याद आएगा तो बता दूंगा। सो इन दैट पर्टिकुलर जो मैंने सुना है वो बता रहा हूँ। पर्टिकुलर मूवी क्या बताया गया है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड फ्रीज होने लगा है। फ्रीज, आइस नहीं, आइसेज तो नहीं, वो कुछ अलग ही नाम था। और उसमें पर्टिकुलरली एक ट्रेन है और ट्रेन के अंदर उन्होंने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो अंदर जो 1000-2000 लोग हैं वो जिंदा है, बाकी धीरे 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 सब लोग मर जा रहे हैं। ऐसा कुछ है स्टोरी लाइन। ओके, सो कहने का वो सब तो इमेजिनेशन में है। ओके, रियलिटी नहीं। लेकिन कहने का मीनिंग ये है कि जैसे बोल रहे हैं सम से, मतलब सम साइंटिस्ट आर सेइंग दैट ग्लोबल वार्मिंग, जैसे देखो ईयर बाय ईयर कितनी हीटिंग बढ़ रही है। ओके, जैसे कि पहले देखो समर इतना डेंजर समर नहीं था, मतलब अभी 45, 46, 7, 50, 51 तक जाता है टेम्परेचर। अभी तो जाएगा, अभी तो गया भी नहीं इतना। ओके, 44 तक गया है, लेकिन 51 पहले समर इतना नहीं जाता था। पहले समर था 30, 35 तो अभी अपना नॉर्मल हो गया है। ओके, तो कहने का मीनिंग है कि ग्लोबल वार्मिंग, देखो हम कितना, एक तो पेड़ काट रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन हम पढ़े ना SST में, उसमें तो बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो हुआ क्या, तुम्हारा एक तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा। ओके, और वही लोग बारिश लाने में हेल्प करते हैं, तो वही लोग मतलब प्लांट्स, ट्रीज। ओके, तो वो साइकिल पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए बारिश हो तो एक कई जगह पे भर के बारिश होती है और कई जगह पे होती ही नहीं है, ड्रॉट केस आ जाता है। ओके, और रैंडमली बारिश हो रही है, कई जगह पे इतनी बारिश 1 महीना और दूसरे महीने कुछ हुआ ही नहीं। तो फार्मिंग की एक्टिविटी भी अच्छे से होती नहीं है। क्रॉप फेलियर, लेंचो का क्या क्रॉप फेलियर हो गया देखो। ओके, तो वैसा ही क्रॉप फेलियर। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ओके, सो ऐसा माना जाता है कि जैसे कि अभी सन की एज कितनी हुई है, यहाँ ध्यान दो, सन की एज कितनी है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स, वो उसकी आधी एज है। सन की एज, आधी एज कितनी है, सन द गॉड। ओके, 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स, मतलब
सन कब आया था? 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स के पहले आया था, अभी वो हाफ एज पर है, और 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स के बाद ये सन नहीं रहेगा। जो हम जिसको सन बोल रहे हैं वो सन नहीं रहेगा। 4.5 इंटू 10⁻⁹ हाँ, 10⁻⁷ मतलब करोड़, तो 10⁻⁹ मतलब 100 करोड़, मतलब 4.500 करोड़। ओके, जब देखो अभी क्या हो रहा है सन में, है क्या? सन में कंटिन्यूअसली कंबशन हो रहा है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस का। तो वो जो कंबशन हो रहा है, तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कंबशन होगा तो दो चीजें प्रोड्यूस होगी। क्या क्या दो? कंबशन होने से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एंड लाइट। यस, तो जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है वही यहाँ आ रही है फ्रॉम रेडिएशन मोड। अभी हीट एंड लाइट जो है उसके ट्रांसफर होने के मोड्स है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वो सब चीजें थोड़ी बहुत आएगी 10th में, अदरवाइज बाकी सब तो हायर स्टडी में आएगी 11th 12th में। सो वैसे हीट एंड लाइट ट्रांसफर होते हैं, लाइट तो नहीं, हीट, लाइट तो डायरेक्टली आ रही है। ओके, तो सन में ये कंबशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, अभी भी हो रहा है, इसीलिए वो लाइट आ रही है और वो हीट हमें मिल रही है। तो सारा का सारा जो गैस, जो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो स्टार रहे। सन इज अ स्टार, नॉट प्लेनेट। अर्थ इज अ प्लेनेट। ओके, सन इज अ स्टार, तो स्टार की लाइफ होती है। स्टार्ट हुआ, कंबशन हो रहा है, ये वो, जैसे हमें रोज स्टार दिखते हैं रात को, तो वो स्टार की लाइट शाइनिंग क्यों दिखती है? वो लोग भी जल रहे हैं, वो जल रहे हैं तो वहां से भी लाइट निकल रही है, लेकिन वे सन जितना नजदीक है उससे भी कई लाइट ईयर्स दूर है वो, इसीलिए बहुत दूर से वो लाइट आ रही है। ऐसा भी हो कि एक्चुअल में स्टार तो मर गया, स्टार एक्चुअली मर गया, लेकिन उसकी लाइट आ रही है। कई ऐसे है, जैसे ऐसा समझो, ये सब तो पढ़ा तुमने, सन आया तो सनराइज हुआ, लेकिन दो, जैसे कि आसाम में और गुजरात में अलग अलग टाइम में सनराइज दिखता है, ये तो पता है ना, 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है कई बार तो। ओके, 2 आवर्स, मतलब 4 बजे सनराइज हुआ आसाम में और गुजरात में हो रहा है 6 बजे। लो, ये 2 घंटे मतलब सन ने क्या किया? अरे सन तो जहां है वही है, लेकिन जो लाइट ट्रैवल करेगी, और लाइट की स्पीड देखो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो हम लेते हैं, लाइट की स्पीड, इतनी हाई स्पीड, फिर भी इतना, सोचो। सो दैट इज द केस। ओके, सो कंटिन्यूअसली वहां जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो खत्म, लेकिन वो तो सन खत्म होगा, अर्थ तो उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। वो तो सन की एज है, अर्थ तो उससे पहले ही। क्यों? क्योंकि हमसे विथस्टैंड ही नहीं होगा। देखो 51 कहाँ विथस्टैंड हो रहा है, कितने लोगों की हीट वेव से डेथ होती है एवरी ईयर इंडिया में, हीट वेव से, कोल्ड वेव से विंटर में और हीट वेव से समर में, झेल नहीं सकते। ये सब डेटा जनरली बाहर आता नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर लोग, किसकी गलती है ये, तो फिर बोलेंगे गवर्नमेंट की गलती है, बोल देंगे बोलने वाले, और ऑपोजिशन पार्टी तो वही बोलेगी गवर्नमेंट, मोदी जी ने किया है। ओके, तो दैट इज द केस। ओके, सो ये सब डेटा जनरली बाहर नहीं आते, लेकिन बहुत सारे लोगों की डेथ होती है स्टारवेशन की वजह से भी, हीट वेव की वजह से भी, और कोल्ड वेव की वजह से भी। ओके, खाना नहीं मिलता है, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, और कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान। ओके, बेसिक। और दूसरा, हाँ, पानी तो खाने पीने की तो वो तो है ही, खाना, पानी, ऑक्सीजन, वो तो है ही, लेकिन उसके बाद भी कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उसके बाद भी एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, बीमार हो गए तो दवाई खाने के भी पैसे होने चाहिए। सो दैट इज द केस। तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि, कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी, और कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं, जैसे कि कई जगह पे ऐसा हो रहा है, एक साइड ऑफ अर्थ तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर साइड ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा फ्रीज भी हो रहा है। ओके, तो शायद आइस से भी दुनिया खत्म हो जाए, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अब बैटरी लो हो गई। हाँ,
लेकिन अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अगेन। तो उन्होंने जितना पता है, जितना पता है उनको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, किसके बारे में, डिजायर के बारे में। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब जितना मैंने डिजायर को जाना है उससे मुझे लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि फायर से वर्ल्ड एंड होगी, मैं उनको सपोर्ट करता हूं, ऐसा बोल रहे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग ये है कि लिटरल मीनिंग तो ये है कि फायर से और आइस से दुनिया खत्म होगी, लेकिन दुनिया उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। कैसे, यहां पे कंपेयर किया है फायर को डिजायर से। ओके, फायर को डिजायर से कंपेयर किया है, लोगों की इच्छाएं, डिजायर जो है उसकी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा कैसे, अरे गलत लोगों की गलत डिजायर होगी और वो डिजायर अगर कंप्लीट हो गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ओके, गलत लोगों की गलत डिजायर हो, ओके, जैसे पहले के टाइम पे हम पढ़े थे, राक्षस है, तीनों लोगों पे जाना है, तीनों लोगों पे अपना ही रूल होना चाहिए, वो सब खत्म कर देगा। ओके, मान लो हिटलर है, अभी हिटलर की डिजायर पूरी हो जाती तो हम अभी ये डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। ओके, क्यों, क्योंकि उनको तो पूरे वर्ल्ड पे रूल करना था, और कैसे रूल करना था वो भी हमने देख लिया। ओके, हम किसी के सपोर्ट में, किसी के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन जो लोग रॉन्ग डिजायर करते हैं, अभी उनकी रॉन्ग डिजायर ऐसे ही थोड़ी मतलब इल थिंकिंग वाले लोग हो, और वो सोच रहे हो कि ऐसा करें, ऐसा हो, वैसा हो, तो वैसा उल्टी, जैसे कि नहीं, ऐसा एक कंसेप्ट है, हमें नहीं पता सच क्या है, लेकिन ऐसा बोला, कई लोग ऐसा बोलते थे सम से। ओके, क्या कि जो कोविड-19 जो हमारा वायरस था वो भी बाय मिस्टेक नहीं, जानबूझ के फैलाया गया था। ओके, वैसे भी कई आर्टिकल्स और वो सब था, पर्टिकुलरली चाइना ने ऐसा किया था एंड बहुत कुछ ऐसा है, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन सोचो कि इतनी तो बातें हो रही है, लेकिन बातें के अलावा इससे पहले ऑलरेडी हो चुका है। अमेरिका ने तो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक लिया था, उसके ऊपर थोड़ी हमें कुछ ऐसा है कि नहीं शायद फेंका था, शायद नहीं फेंका था, हमें तो पता है, सबको, पूरे वर्ल्ड को पता है कि अमेरिका ने ऐसा किया था, पता है। और उसकी वजह से आज भी हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है वो अफेक्टेड है वो रेडिएशन से, आज की डेट में भी। सोचो 1940s 50s वाला वर्ल्ड वॉर, और आज की डेट में मतलब मोर देन 70-75 इयर्स हो गए, उसके बाद भी उसकी इफेक्ट है, और उनको पता थी कि इसकी इतनी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है, फिर भी किया। तो किसी की इल मेंटालिटी हो, उसकी डिजायर अगर फुलफिल हो जाए तो वर्ल्ड तो एंड ही हो जाएगी। तो डिजायर एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। ओके, एक्चुअली होनी, ये तो थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, बोलते हैं ना कि बहुत सारी हमारी हमें जो सफरिंग होती है, वो सफरिंग का, बहुत सारी सफरिंग का एक रीजन होता है डिजायर, एक रीजन होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रॉम अदर्स। ओके, लाइक दैट, मतलब तुम्हारी डिजायर है, तुम्हारी अभी किसी की डिजायर हो गया यार मुझे ये चीज मिले, वो नहीं मिलेगी, वो पागल बंदा। ओके, नहीं, छोटे बच्चे होते कहीं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, अरे तुम्हारी एज होगी तब तुम्हें ला के दे देंगे, ये होगा, वो समझने की बात ही नहीं, बस मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। फिर पापा एक चुप तब जाके थोड़ा बहुत शांत भी हुआ। लेकिन कई लोग होते हैं ना ऐसे संकी होते हैं कि नहीं, मतलब एक बार बोला चाहिए मतलब चाहिए, लाइक दैट, तो वो फिर रॉन्ग है। वहां पे फिर अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, वो सब काम करता है। तो डिजायर से मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पर, फायर को डिजायर से कंपेयर किया हुआ है। ओके, तो जो लोगों की रॉन्ग डिजायर है, अगर वो फुलफिल हो गई तो भी वर्ल्ड एंड हो जाएगा। इसीलिए फायर को डिजायर से कंपेयर किया गया है, और उन्होंने बोला, किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि फायर से खत्म हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे फायर से, डायरेक्टली तो बोल रहे हैं फायर से, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं डिजायर से खत्म होगी दुनिया। अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट आंसर में बता रहे हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब अगेन खत्म होना। ओके, सो इफ, ये गिवन है तुम्हारी ग्लॉसरी में,
पेरिश मतलब खत्म होना, डाई. ओके, सो इफ इट हैड, इट मतलब कौन? अर्थ, वर्ल्ड. ओके, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर 2 बार वर्ल्ड को खत्म होना हो, एक बार तो हो गया, लेकिन अगर दूसरी बार भी खत्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. मतलब मैंने जितनी डिजायर को टेस्ट किया हुआ है, आगे जो उन्होंने बोला, वैसे ही उन्होंने बहुत ज्यादा हेट भी देखा हुआ है. ओके, बहुत ज्यादा हेट भी देखा हुआ है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो बोल रहे हैं कि मैंने इतना हेट भी देखा है कि अगर दुनिया को 2 बार तबाह होना होगा, खत्म होना होगा, तो लोगों के अंदर इतनी हेट्रेड भरी हुई है एक दूसरे के लिए कि वो लोग हेट्रेड से भी खत्म हो जाएंगे. मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी. ऐसा हेट्रेड नहीं होता लोगों, हेट्रेड में तो कितना कुछ होता है. नहीं, हम कितना कुछ देखते हैं न्यूज में, और किसी के ऊपर कोई हेट्रेड में एसिड फेंक देता है मुंह पर, वो भाई वो मर गया, उसका फेस जल गया. किसी का मर्डर कर देते हैं, किडनैपिंग कर देते हैं, और अपना वो पूरा पहले वाला उठा लो. दुर्योधन को क्या था? सिर्फ हेट्रेड ही था पांडवों के लिए, और तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, लेकिन पहले से हेट ही था, हेट्रेड बस. ओके, तो युद्ध हो गया. कृष्ण जी वो जो हुआ उसके बाद देखो यादवों में भी अंदर अंदर वापस क्या हुआ, सेम जैसे कौरव पांडव भाई ही थे, तो वैसे जो यादव थे, ओके, कृष्ण जी के जो सारे के सारी पूरा वंशज था, उनका भी सेम ही हुआ, अंदर अंदर लड़के मर गए. वो एक्चुअली श्राप दिया था. ये तो थोड़ी बाहर की बात हो गई, मतलब सिलेबस के. वो क्या हुआ था पता है? महाभारत खत्म हो गया, फिर सब लोग अपने अपने घर जाएंगे और पांडव रूल करेंगे. तो जब कृष्ण जी जा रहे थे वापस द्वारका, ओके, तब गांधारी जी ने, मतलब कौन? मम्मी, हाँ, धृतराष्ट्र की वाइफ और दुर्योधन और सारे 100 कौरवों की मम्मी. ओके, 100, एक बेटा मर जाए तो कितना पेन होता है. इनके तो 100 बेटे मर गए, कितना खतरनाक पेन हुआ होगा. तो वो पेन में और पेन में उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, कृष्ण जी को, कि आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते तो ये होता ही नहीं. अगर आप चाहते तो महाभारत नहीं होता, क्योंकि आप भगवान हैं और भगवान के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है. लेकिन आपने ऐसा होने दिया. तो जिस तरह ये पूरा का पूरा मेरा जो वंश है, जो ये मेरी जो पूरी की पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ लड़कर खत्म हो गई, मैं श्राप देती हूं कि जब समय आएगा तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा. ये श्राप दिया गांधारी जी ने श्री कृष्ण जी को, और श्री कृष्ण जी ने हंसते हंसते वो श्राप ले लिया और बोला जो आ गया, एक्सेप्ट कर लिया. और गांधारी जी बहुत ही बड़े शिव भक्त थे, बहुत बड़े. ओके, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. क्यों? क्योंकि कृष्ण जी को भी पता है कि और क्यों कलयुग आने वाला था. कृष्ण जी जब अर्थ छोड़कर वैकुंठ गए, तब से ही कलयुग स्टार्ट हुआ, ऐसा माना जाता है. ओके, तब से ही कलयुग स्टार्ट हुआ. तो कलयुग ऐसे ही थोड़ी स्टार्ट होगा, थोड़ा शोर शराबा ऐसे वॉर से ही स्टार्ट होगा. तो वापस ये सब हुआ, जस्ट लाइक महाभारत, वैसा सेम हुआ यादव वंश में भी, कृष्ण जी के वंश में. सब लोग ऐसे लड़ झगड़ रहे थे. कृष्ण जी इसलिए जाओ यार सब कोई छोड़ के, मैं तो जा रहा हूं. तो द्वारिका से आ गए कहां पर? सोमनाथ. मैप तो पता है ना हमारे गुजरात के मैप में, द्वारिका एकदम एंड पर और सोमनाथ भी एंड पर है, लेकिन दिस साइड, ओके, अदर साइड. तो द्वारिका से सोमनाथ आ गए, और सोमनाथ वहां पर बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और फिर जाके उनको एरो लगा गलती से, और फिर उन्होंने अपना ये जो नश्वर शरीर है, बॉडी है, वो छोड़ के वैकुंठ गए, अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्चर. ओके, और वो जहां बैठे थे, जहां उनको एरो लगा था, वो आज की डेट में भी है. तुम अगर सोमनाथ जाओ, वहां से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है. ओके, तो सोमनाथ जब दर्शन करने जाओ तो पूछ लेना, उसका नाम है भलका तीर्थ. भल का
तीर्थ। ये भलका वो आदमी का नाम है जिसने एरो मारा था। और वो आदमी कौन था पता है? पता है कौन था? वो आदमी था, फ्लैशबैक। कितना फ्लैशबैक? पूरा का पूरा युग फ्लैशबैक। बात चल रही है द्वापर युग की, कृष्ण जी के टाइम की, और फ्लैशबैक में पूरा का पूरा युग आगे, त्रेता युग। तो त्रेता युग में जब राम जी सीता जी को ढूंढने जा रहे थे, तो सबसे पहले तो अकेले ही थे, सिर्फ राम जी और लक्ष्मण जी। तो उनको तो सेना चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो गए और उनको मिले सुग्रीव जी। पहले तो हनुमान जी मिले, ओके। और हनुमान जी किसके साथ थे? सुग्रीव जी के साथ। तो राम जी ने बोला कि सुग्रीव जी आप मेरी हेल्प कीजिए। तो सुग्रीव जी, पूरा उनके पास सारी सेना थी, वानर सेना सब कुछ, लेकिन बोले कि मेरा जो पूरा का पूरा किंगडम है वो तो मेरे भाई बाली ने ले लिया है, ओके। तो राजा बाली ने एक्चुअली सुग्रीव जी का किंगडम भी ले लिया, इवन सुग्रीव जी की वाइफ को भी ले लिया राजा बाली, और वो उनके ब्रदर है, भाई, सगे भाई, ओके। तो बोले कि आप मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे उतनी हेल्प कीजिए। राम जी ने बोला ठीक है, मैं आपको किंगडम और आपका सब कुछ लौटाने का ट्राई करूंगा और रिटर्न में आप मेरी हेल्प कर देना। बोले ठीक है। और वो जुड़वा भाई थे, तो और बहुत बलवान थे। कौन? बाली राजा, उनके भाई बहुत बलवान थे। उनको आशीर्वाद था। उनको क्या आशीर्वाद था पता है? इतना खतरनाक आशीर्वाद था कि वो जिनके साथ लड़ेंगे, बाली राजा जिनके साथ लड़ेंगे, उनकी आधी एनर्जी उनके में आ जाएगी। ऐसा उनको वरदान था। मतलब सुग्रीव जी लड़ रहे हैं तो सुग्रीव जी की लड़ने से पहले ही आधी एनर्जी तो इनमें आ गई, ओके, वैसा वरदान। और दोनों जुड़वा। तो बोले कि कैसे करेंगे? तो बोले हो जाएगा। फिर दोनों जुड़वा, तो हेल्प कैसे करेंगे? तो राम जी ने बोला ये लो माला। तो माला पहना ली सुग्रीव जी को। तो बोले जिसने माला पहनी है वो सुग्रीव, और जो नहीं पहनी है वो राजा बाली, उनके भाई। तो वो अभी ललकारा सुग्रीव जी ने, बाहर निकल, आज तो तू गया। मेरे साथ तो राम जी है, आज तो तू गया। मतलब बताया नहीं पहले से, लेकिन अंदर से ऐसा है, आज तो गया, तू, मार दूंगा तुझे, ला चल मेरा किंगडम, ये वो। लड़ाई शुरू हुई, लड़े, और लड़ते लड़ते राम जी ने पीछे से, राजा बाली को नहीं पता था कि राम जी सुग्रीव जी के साथ है। तो जब लड़ रहे थे तब आइडेंटिफाई किया कि जिसने माला डाली है वो सुग्रीव है, नहीं डाली वो उनके भाई है। तो राम जी ने एरो मारा और राजा बाली मर गए डायरेक्टली। तो हेल्प हो गई सुग्रीव जी की। फिर आगे की स्टोरी हमें पता है, लेकिन मरते मरते राजा बाली ने बोला आप तो भगवान हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने छुपकर मारा मुझे, छुपकर पीठ पीछे मारा, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? वहां भी श्राप, आपने जैसा मेरे साथ किया गलती से, आपको भी गलती से ही लगेगा छुपकर। वो बोले ठीक है, जैसा आप। वहां भी राम जी ने ओके बोल दिया। और वो जो राजा बाली था, वो राजा बाली ही भलका बनके एरो लगा कृष्ण जी को, और राम जी का रीबर्थ कृष्ण जी, और वो राजा बाली का रीबर्थ वो भलका, और लगा। और फिर वापस जो कर्म का रूल है, जो बोगे वो पाओगे, वो खत्म हुआ। और खत्म होने के बाद द एंड, ओके, दैट वाज दिस। सो कभी जाओ सोमनाथ तो देखना भलका तीर्थ, ओके, वो आज भी है। तो मतलब कहने का वो कृष्ण जी आ गए और वहां पे वो लड़ते रहे, और हेट्रेड में ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे करके मर गए। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर 2 बार दुनिया को खत्म होना होगा, तो मैंने हेट्रेड भी देखी है। लोगों को एक दूसरे के ऊपर हेट्रेड है, लोग एक दूसरे को हेट की वजह से, बस हेट की वजह से, इसका एजुकेशन डाउन है, ये लोग गरीब है, ये लोग छोटी जाति के हैं, ये है वो है, कोई ना कोई अंदर ऐसी दिमाग में कचरा भर के दूसरे के साथ हेट्रेड करते हैं। और उसकी वजह से भी किसको हेट्रेड करोगे वो छोड़ थोड़ी देगा। किसी को हेट्रेड हम करेंगे तो वो क्या करेगा, अच्छा बच्चों आओ फिर कभी मिलो मुझे, फिर वो अभी
वापस उसका बदला लेगा। तो ऐसे बदले बदले में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दैट्स वाई बोल रहे हैं कि अगर 2 बार अगर दुनिया खत्म होनी हो तो मुझे लग रहा है कि आइस से भी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आइस को कंपेयर किससे किया हुआ है? हेट्रेड से। ओके, सो दैट इज द कंक्लूजन। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मीनिंग है वो भी सफिशिएंट है, मतलब ऐसा नहीं है डिजायर से ही, हेट्रेड से भी मर जाएगी। लोगों के अंदर इतनी हेट्रेड भी भरी हुई है। अंडरस्टूड? तो दोनों पोएम समझ में आ गई? पक्का? ओके, फायर एंड आइस, हाँ दोनों पोएम समझ में आ गई? ओके, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। डन? ये प्रीस्ट का मीनिंग मैम ने एंड बोला है। कहाँ है प्रीस्ट? वो प्रीस्ट है वो। प्रीस्ट कहाँ पर? मैम वो पेरिश, पेरिश। सर मैम प्रीस्ट थोड़ी PERISH। अरे मैम स्कूल में प्रीस्ट बोल रहे थे। एंड मेरे ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा तो हुआ है डाई। पर हमें एंड लिखा है। एंड तो डाई और एंड मतलब सिमिलर जैसे कनेक्ट कर दिया गया है। पेरिस ट्वाइस मतलब एंड ट्वाइस और डाई ट्वाइस। तो एक्चुअली अर्थ के लिए हम एंड ही लिखेंगे ना, अर्थ मरेगी ऐसा थोड़ी बोलेंगे डाई। तो एंड खत्म, अर्थ खत्म होगी ऐसा बोलेंगे। तो एंड बोलो डाई बोलो सेम ही, एक ही है। यस, ओके। हमें तो डाई नहीं लिखना और हमें तो एंड भी नहीं लिखना, हमें तो लिखना है पेरिस। यस, ओके, तो हमें हमारे मार्क्स मिल जाए। डन? ओके, तो ये दोनों पोएम हमने डिस्कस की। आई थॉट कि थर्ड मतलब सेकेंड चैप्टर की जो पोएम है दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस, बट दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अदरवाइज मैं लेके तो आया था, ओके, बट दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, लेकिन ये पहला चैप्टर और दोनों पोएम यूनिट 1 अच्छे से समझ में आ गया पूरा। अब यहाँ पे जब तुम लिखोगे तो महाभारत ये वो सब नहीं लिख देना। हाँ। वो सब समझने के लिए था, ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि यहाँ क्या हुआ, इसने श्राप दिया। और तुम कोई स्टूडेंट होते हैं ऐसे, उनको बोलना पड़ता है कि भाई ये समझाने के लिए था, ये मत लिख देना। ओके, नहीं तो जो बोलेंगे वही लिख देंगे। ओके, मैंने देखा है कई स्टूडेंट, मैम के केस में ऐसा हुआ था। मैम जब क्लास ले रहे थे तो समझाने के लिए ऐसे बताया कि भाई ऐसे ऐसे होगा। साइंस का ही कुछ था कि केमिकल रिएक्शन जो तुम पढ़े ना फर्स्ट चैप्टर में, तो ऐसा कुछ मैम ने समझाया। तो जब एग्जाम में पूछा गया तो मैम ने जो एग्जाम्पल दिया वो भाई साहब वैसे ही लिख के आ गए। बोले ये तो समझने के लिए था, वो लिखना जो बुक में है वो है। ओके, सो दैट इज द केस। तो सब कुछ समझने के लिए इम्पोर्टेंट। और SST और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट्स में बहुत ही इजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन है, बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन। देखो अभी ये दो पोएम कितनी ऐसी छुट्टू सी थी, मैं मतलब 5-5 मिनट में समझा देता, ये खत्म हो जाती, 1 2 3 4, ज्यादा से ज्यादा 5-5-5-5 20 मिनट्स में खत्म करते। देन ऑल्सो वी हैव टेकन टाइम। क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेट कर देना ही नहीं है, उससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है, सीखने को क्या मिल रहा है, एट द सेम टाइम लाइफ में हम उसकी वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं। तो मतलब हमें डिजायर और हेट्रेड में तो पढ़ना नहीं है, और हमें यहाँ पढ़ना है। यहाँ क्या पढ़ना है? ऐसे जिसे आधा टाइम वेस्ट हो गया दिन का रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, वैसे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, वैसा हमें करना है। पता होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए कि भाई हाँ सोचना है, 10 मिनट सोचेंगे, कुछ डिसीजन लेना है तो आधा घंटा सोच के डिसीजन लेंगे। दैट डिपेंड्स के डिसीजन कितना बड़ा है। ओके, फिर तुम्हें साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, उसका डिसीजन आधा घंटे में नहीं मत लो, उसका तो ज्यादा लो, 2 घंटे लो, 2 दिन लो, 2 महीने लो। कौन बोल रहा है? किसी को शादी करनी है तो वो आधे घंटे में थोड़ी डिसीजन लेंगे। ओके, तो दैट डिपेंड्स ऑन डिसीजन कि कैसा डिसीजन है, लेकिन उसका पर्टिकुलर टाइम होता है, फिर वो टाइम को एक्सटेंड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दैट इज नॉट वर्दी। ओके, तो एक लिमिट है, वो लिमिट में ही हमें सोचना है और थॉट प्रोसेस रखनी है। अदरवाइज जैसे यहाँ पर तो क्रो आ गया, या फिर सपोज कोई टीचर मैंने ये वो तुमको मोटिवेट कर दिया, इंस्पायर कर दिया, लेकिन हमें कैसा बनना है, हमें कभी भी बाहर से ऐसी हेल्प की जरूरत ना पड़े, हम खुद इतने कॉन्शियस हो, सोचना है इतने टाइम सोचेंगे, आगे की आगे देखेंगे। हाँ,
तो कभी बहुत ज्यादा सोचने में भी टाइम वेस्ट करना नहीं है। ओके, तो कई चैप्टर्स में वो सीखना है कि जो हमें करना है, कई चैप्टर्स कई पोएम में से वो सीखना है कि जो हमें नहीं करना है। ओके, सो अच्छे से लर्निंग रख के पढ़ते रहो। अब ये पहले चैप्टर में और ये दोनों पोएम में से कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं दैट आई विल शेयर विथ यू। ओके, ठीक है।